हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है अपन फार्माकोग्नोसी को पढ़ने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी बी फॉर्म ऑफ सेमेस्टर की यूनिट 1 का जो दूसरा टॉपिक है सोर्स ऑफ ड्रग, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में जो फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन और उसी के साथ साथ जो इसकी जो स्कोप और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट था उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अपन देखने वाले जो अपने जो क्रूड ड्रग थी जिसके बारे में अपन पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ जाके समझ लो। तो क्रूड ड्रग के जो सोर्स थे, जो नेचुरल सोर्स हैं, उसके बारे में जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो अपनी जो पहले से देखो मैं बता देता हूँ कि क्रूड ड्रग क्या होती है। तो देखो क्रूड ड्रग एक नेचुरल ड्रग होती है जो अपन को जो एनिमल प्लांट और जो मैरिन रहते हैं या बोलते हैं मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, उनसे अपन को पाई जाती है और जिसका जो अपन नेचुरल स्टेट में अपन यूज करते हैं किसके लिए? ट्रीटमेंट, प्रिवेंटेशन एंड जो डायग्नोसिस पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ सोर्स है जो क्रूड ड्रग के, वो क्या क्या है? जैसे कि प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, मैरिन सोर्स हो गया, टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लांट यानी कि ऐसी दवाई जो अपन को प्लांट से मिलती है, जैसे कि अपना जो ओरिएंडर हो गया, क्लॉव हो गया, ठीक है, पायरेथ्रम हो गया, ठीक है, जो ओपियम का प्लांट हो गया, जैसे कि जिंजर यानी कि हल्दी। ठीक है, इन सब जो एक ये जो ड्रग है ना, जो क्रूड ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। इसी के साथ साथ बहुत सारी जो ऐसी दवाइयाँ भी हैं, यानी कि ऐसी क्रूड ड्रग भी हैं जो अपन को एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, जिन एनिमल सोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी मैरिन सोर्स। अब ये मैरिन क्या रहता है? तो मैरिन जो रहता है, ठीक है, समुद्र से कनेक्ट रहता है, यानी कि जो मैरिन ऑर्गेनिज्म बोले या मैरिन रहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जंतु से जो मैरिन में पाए जाते हैं या ऐसी चीज़ों से जो मैरिन यानी समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, उनसे जो अपन को जो दवाइयाँ प्राप्त होती है नेचुरल तरीके से, ठीक है, उन्हें क्या तो अपन उसको क्या बोलेंगे? मैरिन सोर्स बोलेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर में क्या रहता है? देखो कल्चर मीडिया की तरह होता है, यानी जो अपना जो प्लांट होता है, एनिमल होते हैं, उनके टिश्यू से अपने कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है, जिसमें से अपन जो क्या रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट अपन जो है स्कोप में पढ़ी हुई थी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब जो प्लांट सोर्स से कैसे अपन जो क्रूड ड्रग को आती हैं, उनका सोर्स क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखो प्लांट हैव बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज फ्रॉम टाइम इमोरमियल। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है इमोरमियल, इसका मतलब होता है जो अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है अपन के पास उससे पहले का या इंसानों के आने के पहले। ठीक है, तो यही उसका मतलब होता है, यानी कि जो क्या हुआ था, जो बहुत टाइम पहले जब जो अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, जब इंसान आए हुए थे, तो क्या करते थे? प्लांट को अपन यूज करते थे ट्रीटमेंट में जो डिसीज के रूप में। ठीक है, तो प्लांट सोर्स इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। अबाउट 25% ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड वर्ल्ड वाइड कम फ्रॉम प्लांट, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी ड्रग पाई जाती हैं उसमें से 25% जो ड्रग हैं, ठीक है, वो कहाँ से आई हुई हैं? प्लांट से आई हुई हैं। और ये प्लांट जो है ड्रग का सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है। मोस्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम एंशियंट टाइम ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट, यानी कि जो पुराने समय की बहुत सारी जो दवाइयाँ थी, यानी कि अधिकांश दवाइयाँ जो थी प्लांट से आया करती थी। और क्या रहता है, जो प्लांट रहता है, इसमें क्या रहता है? बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है। बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, यानी या अपन इसको सिंपल वर्ड में कहें तो ये ड्रग है, यानी कि प्लांट में जो कुछ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो ड्रग की ट्रैक्ट करते हैं, जो अपनी बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाते हैं या डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेबिटाई हो गया, लेबिटाई जैसे पुदीना, तुलसी, इटको। ठीक है, रुटेसिया हो गया जैसे कि लीमोन। ठीक है, ऐसी पोपाई बेरेसिया होगा जैसे कि ओपियम यानी कि अफीम। ठीक है जी, क्या रहता है? जो अपना एक प्लांट रहता है, इसके जैसे को जितने भी पार्ट है, जैसे लीव, स्टेम, बार्क, फ्रूट एंड रूट, ठीक है, इन सभी का जो यूज है एज अपन क्रूड ड्रग करते हो, ये जो है सोर्स ऑफ द ड्रग के रूप में वर्क करते हैं। अब देखो दो तरह के प्लांट होते हैं, एक वो प्लांट जिनमें पौधा पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होता है। ठीक है, एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता है। तो जिनमें फ्लावर नहीं होता है उन प्लांट को अपन क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जिनमें फ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं? जाइनोस्पर्म कहते हैं। अब ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं कि यूजफुल सोर्स है किसके लिए? जो ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल और जो एल्कलॉइड्स जैसे कि बेलाडोना, यानी कि जो है एक यूजफुल सोर्स होता है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा सोर्स है। और जैसे कि नॉन फ्लावर प्लांट हो गए, ठीक है, वो क्या रहते हैं? जैसे ऑयल हो गया, रेजिन हो गया और एल्कलॉइड्स है जैसे सच इफेड्रा, इनका एक जो अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो अब जो लीव होती हैं, जो प्लांट की लीव होती हैं, वो भी एज अ सोर्स ऑफ ड्रग वर्क करती है। जैसे कि अपन देखा हुआ यूकेलिप्टस की लीव है। ठीक है, वो उससे क्या रहता है? यूकेलिप्टस ऑयल रहता है, जो पता है जो अपने जो क्या रहता है, जो कफ के सिरप बनाने में यूज होता है। आपको पता भी होगा जो यूकेलिप्टस की जो लीव होती है, ठीक, वो है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में वर्क करती है। एक्सपेक्टोरेंट का काम क्या होता है? तो जो अपने कफ को ठीक करती है, यानी खांसी को ठीक करती है। इसलिए जो यूकेलिप्टस का जो ऑयल होता है, ठीक है, उसका जो है कफ सिरप में अपन यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी तंबाकू से जो अपन को निकोटीन मिलता है,
ठीक है, निकोटिन का भी अपन फार्मेसी में अपन यूज करते हैं। ऐसी जो है डिजिटेलिस पुरपेरिया होता है, ठीक है, डिजिटेलिस पुरपेरिया होता है। इस ये क्या रहता है, सोर्स रहता है किसका, डिजिटॉक्सिन का एंड जो है डाइजॉक्सिन का। यहाँ पर जो है डाइजॉक्सिन जो है डिजिटॉक्सिन से बनाई जाती है और डिजिटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन जो है, ठीक है, ये क्या रहता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं। अब देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका अपन जो यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, अगर हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में, या जो है सर्टेन रेगुलर हार्ट बीट जब होती है ना, यानी कि अगर हार्ट बीट कम तेज हो रही तो उसको ट्रीटमेंट में, और जो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट जो है अपन जिस कंपाउंड का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि डिजिटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन ऐसी दवाई हैं जिनका हार्ट फेलियर में ट्रीट करते हैं, और जो अपने हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट पर यूज करते हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर जो है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे क्लोव हो गया, ठीक है, क्लोव क्या है, एक फ्लावर ही तो है, ठीक है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लोव जो है यूजिनोल देता है। इसी जो रोज रहता है यानी गुलाब रहता है, उससे अपन रोज वाटर को यूज करते हैं, जिसका अपन एज अ टॉनिक यूज करते हैं। ठीक है, अब जो फ्रूट क्या है, जैसे कि सेनापॉड हो गया। देखो सेनापॉड जो है, तुम पहले ही बता चुका हूँ कि सेनापॉड क्या है। देखो सेनापॉड जो है एक स्वरपत्री कहा जाता है सेनापॉड को अपनी इंडिया में, जिसको क्या करती है, एंथ्रासिन देती है। और जो है पहले मैंने बताया था कि जो सेनापॉड होती है कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेनापॉड जो है एंथ्रासिन देता है, और एंथ्रासिन क्या होता है, पर्जेटिव होता है। पर्जेटिव होने के कारण ये जो है कॉन्स्टिपेशन के रूप में अपन यूज करते हैं। अब सीड्स क्या है, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा जो कैस्टर ऑयल रहती हैं, देखो गांव में क्या रहता है, जो अंडी के पेड़ लगे हुए होते हैं ना, तो उनसे क्या रहता है, जो कैस्टर ऑयल को अपन निकालते हैं, अंडी बोलते हैं या अंडा बोलते हैं, गांव में लगे हुए रहते हैं, तो उससे क्या रहता है, अपन कैस्टर ऑयल को अपन आइसोलेट करते हैं। ठीक है, कैस्टर ऑयल को जो है अपन जैसे कफ हो गया, ठीक है, अपनी बॉडी पे या ब्लैक स्पॉट होते हैं, ठीक है, तो उनको रिमूव करने में, और कब्ज के ट्रीटमेंट में जो है अपन कैस्टर ऑयल का यूज किया करते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं ना, ये जो है अपने जो सीड जो कैस्टर है, ठीक है, अंडी के जो वहाँ पे बीज से रहते हैं, ठीक है, उनसे ही तो अपन कैस्टर ऑयल को जो है आइसोलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे अब दूसरा क्या है, जो नक्स भूमिका रहती है, इसकी सीड्स रहती है, ये स्ट्रेच नाइन को देती है। ठीक है, जिसका जो है CNS स्टिमुलेंट के रूप में यूज होता है। अब रूट्स कैसे वर्क करता है सोर्स ऑफ ड्रग में, जैसे कि एग्जांपल समझो कि रोवोल्फिया और सरफेंटिना जो है रिजरफाइन देती है, जो कि क्या होते हैं, हाइपोटेंसिव एजेंट होता है, यानी कि जिसका ये उपयोग अपन हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रोवोल्फिया जो सरफेंटिना क्या है, देखो एक जो है एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें जो क्या रहता है, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें रिजरफाइन होता है। ठीक है, इसे इंडिया में जो है अपन स्नैक रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट रहती है वो पता है स्नैक की तरह टेढ़ी मेढ़ी रहती है, इसलिए जो है रोवोल्फिया सरपेंटिना को स्नैक रूट कहते हैं। स्नैक रूट में जो है रिजरफाइन पाया जाता है, जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, अब बार्क, अब जो सिंचोना बार्क होती है, ठीक है, सिंचोना बार्क, जिससे क्यूनाइन यानी क्यूनाइडिन को अपन आइसोलेट करते हैं। तो सिंचोना बार्क अब पता होगा कि सिंचोना जो बार्क जो है, इसे क्या कहा जाता है, सिंचोना बार्क को नीलगिरी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग अपन एंटी मलेरिया के ट्रीटमेंट में अपन यूज करते हैं, या एंटी मलेरिया की ड्रग को बनाने में अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इस टाइम क्या है, देखो चेंड्राडेंड्रॉम टोमेंटसम जो है ट्यूब्यूक्यूरिन को देता है, जो पता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के रूप में वर्क करता है, या बोले तो जो एंथेसिया के ट्रीटमेंट में अपन इसका यूज करते हैं। अब एनिमल सोर्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल सोर्स जो है क्रूड ड्रग के सोर्स में किस तरीके से वर्क करता है। तो पता है बहुत सारी जो अपन क्रूड ड्रग हैं वो एनिमल से आती है, और जो एनिमल रहता है एक अच्छा सोर्स रहता है ड्रग के लिए। और आपको पता होगा कि जो 19वीं सेंचुरी में जो ड्रग का आइसोलेशन होने लगा था एनिमल से, यानी कि एनिमल से अपन जो है मतलब केमिकल को अपन जो है आइसोलेट करने लगे थे। जैसे कि देखो अब इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, इसका सोर्स क्या रहता है, इंसुलिन जो है पैनक्रीज से आती है, और पैनक्रीज कहाँ से मिलती है, एनिमल से तो मिलती है, अपनी बॉडी के अंदर पैनक्रीज पाई जाती है ना, उससे क्या है इंसुलिन का जो अपन को प्राप्त होता है, जिसका उपयोग एंटी डायबिटिक के रूप में किया जाता है, यानी कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए अपन इंसुलिन का यूज करते हैं, जिसका सोर्स क्या है, पैनक्रीज है। वैसे थायरोक्सिन जो है वो जो है सीफ थायराइड से अपन को मिलती है, इसका उपयोग एंटी हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन को ठीक करने में यूज करते हैं। और कोल्ड लिवर ऑयल मिलता है, जिसका अपन यूज
करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन डी ए, यानी कि अगर विटामिन डी की या विटामिन ई की कमी हो गई तो उसके सोर्स के रूप में अपन जो कोल्ड लिवर ऑयल का यूज करते हैं, जो अपन कोड फिश से आता है। ठीक है, अब जो ब्लड का ब्लड जो है एनिमल से अपन को मिलता है, और जो ब्लड का यूज जो है अपन वैक्सीन के प्रिपरेशन में करते हैं। इसी के साथ साथ जो अपनी बीज रहती है, बीज रहती है या बीज रहती है, यानी कि जिसको मधुमक्खी भी बोलते हैं, उनसे अपन को क्या मिलता है, हनी मिलता है, हनी या शहद मिलता है, जिसका अपन बाउंड्री में अपन जिसका यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन जो है अपन जो अपनी जो स्टोमच से मिलता है, पेप्सिन और ट्राइप्सिन, ठीक है, इनका यूज करते हैं अपन जो पेप्टिक डिसीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में। अब जो मेरन सोर्स क्या होगा, देखो मेरन का मतलब मैं पहले बताया था कि मेरन का मतलब क्या होता है, यानी कि मेरन यानी जो समुद्र से कनेक्ट होता है। एक बार बीबी की बात ने अपना जो है देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की हुई थी जहाँ पर लिखा था कि वो समुद्र के वहाँ पर वॉक कर रहे थे, तो लिखा था कि मेरन वॉक, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो देखो वहाँ पर जो मेरन था उसका मतलब क्या होता है, समुद्र के जो है समुद्र के पास वो वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे ही समझना कि मेरन का मतलब क्या होता है, ठीक है, समुद्र से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो अपन को पता है कि अब जो धरती का अधिकांश पार्ट है या सरफेस है वो समुद्र से और महासागरों से जो क्या रहता है, कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। और उसमें जो महासागरों में जो लगभग 5 लाख से ज़्यादा स्पीसीज जो है जो मेरिन ऑर्गेनिज्म होती हैं, उनमें जीव जंतु पाए जाते हैं। और जो समुद्र में जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेरिन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, जिनमें एक अच्छी सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो क्या रहता है अपने जो ड्रग के एज ए सोर्स के रूप में वर्क करता है। अब एग्जांपल कैसे समझाऊं कि जैसे समुद्री शैवाल होती है या समुद्र की कई होती है, तो क्या रहती है, आयोडीन को कंटेंट रहती है, तो इसलिए उसको अपन एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं। जिनको आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, गोइटर यानी कि जो गले में डिसीज हो जाती है ना, गले में बड़ा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि गोइटर हो जाता है, तो जो आयोडीन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए क्रूड ड्रग के रूप में अपन जो समुद्री शैवाल होती है, जिसको सीवीड्स के नाम से भी जानते हैं, उसका अपन जो है यूज करते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, आज से जो है 30-40 साल पहले, ठीक है, न्यूमेरियस का मतलब होता है बहुत सारी, नोबेल कंपाउंड थे, ठीक है, उनका अपन यूज उनको जो है मेरिन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते थे। ठीक है, 30 से 40 साल पहले। ठीक है, जिसका यूज क्योंकि जो नोबेल कंपाउंड थे जो मेरिन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए थे, ठीक है, उनका जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को ठीक करते थे। ठीक है, एंटी वायरल यानी कि जो वायरल रहते हैं उनको किल कर देते थे, एंटी ट्यूमर को ठीक करते थे, एंटी पैरासाइट, ठीक है, एंटी कोगुलेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर एक्टिव प्रोडक्ट के रूप में वर्क करते, जैसे कि एरा ए नाम की जो मेरिन ऑर्गेनिज्म थी। ठीक है, ये क्या कहती, सेमी सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट हुआ करता था। ठीक है, ऐसी हुआ करता था, नहीं हुआ करता है। ठीक है, ब्रायोस्टेटिन यानी कि जो एंटी कैंसर एजेंट के रूप में वर्क करता है, यानी कि ब्रायोस्टेटिन जो है मेरिन ऑर्गेनिज्म है जो एंटी कैंसर एजेंट के रूप में वर्क करती है। ऑक्टोपामाइन जो है कार्डियोवास्कुलर एजेंट के रूप में वर्क करता है। और बायोइंडोल डेरिवेटिव जो है एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर का प्रॉपर्टी का होता है, जो इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से मिनरल सोर्स यानी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो मिनरल से पाई जाती हैं। यानी कि मिनरल क्या होते हैं, मिनरल ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो अपन को जो है मतलब ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हो गया, बोरेक्स हो गया, ठीक है, या बोले तो आयरन हो गया। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं, जमीन के अंदर से तो निकलते हैं ना। ठीक है, तो इनका एज ए क्रूड ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो ड्रग फ्रॉम मिनरल सोर्स इंक्लूड बोथ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक सब्सटेंस, यानी कि जो है जो मिनरल सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे मेटलिक हो या नॉन मेटलिक हो। नॉन मेटल जैसे कि कोकोली, चॉल्क, बेंटोनाइट, टॉल्क, बोरेक्स एंड मैनी मोर मिनरल्स एंड देयर सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझें तो फेरस सल्फेट जो है, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी और एनीमिया में यूज होता है। तो फेरस सल्फेट क्या है, एक जो है मेटलिक मटेरियल तो है। ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट जो है पर्जेटिव के रूप में वर्क करता है। पर्जेटिव का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन में पर इसका यूज करते हैं। जैसे कि गोल्ड सोल्ट हो गया, वो एथराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एथराइटिस क्या होता है, एथराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए अपन जो है गोल्ड सोल्ट का अपन यूज करते हैं। अब देखो आया टिश्यू कल्चर। देखो कल्चर से समझना, देखो अपन 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए अपन बनाया करते थे। इसी से समझना कि यहाँ टिश्यू कल्चर यानी कि टिश्यू अपन क्या करते हैं कि जो प्लांट और एनिमल रहते हैं उनको टिश्यू को लेकर एक कल्चर एक सेपरेट कल्चर बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म रहते हैं और उनको रीजनरेट करते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस इन विच इन वाइट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि
वाइट्रो में अपन कल्टीवेशन करते हैं यानी कि खेती करते हैं प्लांट सेल की, एनिमल सेल की, अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन। एसेप्टिक एरिया पड़ा होगा ना कि ऐसी कंडीशन जो सूटेबल हो, ठीक है, एनिमल सेल की खेती के लिए, ठीक है। और जो कंट्रोल एनवायरमेंट कंडीशन यानी कि जो वहाँ के जो जिस भी अपन प्लांट की खेती करेंगे, ठीक है, उसके लिए जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, ठीक है, वो सूटेबल हो। यानी कि कोई रहता है जो कम धूप में ग्रो करता है, कोई रहता है तो अच्छी धूप में ग्रो करता है। तो मतलब जिस भी प्लांट की अपन जो है वहाँ पर कल्टीवेशन या खेती कर रहे होंगे तो उसके लिए उसी तरह का जो एनवायरमेंटल अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल, यानी प्लांट और एनिमल, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट और एनिमल की ग्रोथ है इन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से आर्टिफिशियल मीडियम में, यानी कि जो मीडियम अपन ने बनाया है उसमें जो है प्लांट और एनिमल की ग्रोथ को क्या कहते हैं? अपन टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसका यूज करते हैं अपन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म रहती है जो प्लांट की, उनको रीजनरेट करने में या उनके प्रोडक्शन में अपन इसका यूज करते हैं। तो यही था बेसिकली अपना सोर्स ऑफ ड्रग जो डिस्कस अपना हो चुका है। और अधिकांश यही जो है जो फार्माकोलॉजी में भी आप पढ़ोगे तो देखो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फार्माकोलॉजी में सिर्फ आप जो है जाके जो केमिकल सिंथेटिक आप ऐड कर दोगे और बाकी जो है आपको पूरा सेम यही लिखना पड़ेगा जो आप पढ़ोगे। उसमें भी सोर्स ऑफ ड्रग होती है फर्स्ट यूनिट में, तो आप वहाँ पर भी यही लिख सकते हो। बस उसमें जो है आपको ऐड कर देना है कि जो केमिकल सिंथेटिक होता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से तो आपने ये लिख दिया, लेकिन केमिकल तरीके से भी तो लिखना है जो अपन ड्रग बनाती है यानी सिंथेटिक, ठीक है। तो मतलब सेम ही रहता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो नोट्स के लिए जो है आप यहाँ वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स जो है दिए गए हैं। थैंक यू।